कैसे हो आप सभी। आज का हमारा टॉपिक है मगध साम्राज्य के बारे में। इसके बारे में हम कुछ जानकारी ले लेते हैं। पहली तो यह है कि मगध गंगा नदी के तट पे था और आधुनिक कहाँ पे था, ये पटना बिहार में। जिसके कारण यहाँ से क्या होता था, जितने भी जल मार्ग का व्यापार होता था वो इसी से होता था। दूसरा, नदी होने के कारण यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में उपजाऊ मिट्टी पाई जाती थी, जिसके कारण यहाँ पे कृषि बहुत अच्छी की होती थी। तीसरा, यहाँ पे लोहे की खदान थी, जिसके कारण लोहे की खदान होने के कारण यहाँ पर जो सर्वाधिक मात्रा में लोहा पाया जाता था वो इधर ही पाया जाता था। दूसरा, इसमें क्या बात थी कि इधर हाथी सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते थे, जिससे कि यहाँ की सेना के लिए हाथी उपयोगी थे। अब इसके हम पहले वंश के बारे में पढ़ते हैं, जो है हर्यक वंश। हर्यक वंश का एक राजा था जिसका नाम था बिंबिसार। ये क्या था, इस वंश का संस्थापक था बिंबिसार। जैसे कि आप इधर देख सकते हो, संस्थापक था। पहला, ये शक्तिशाली शासक था। 544 ईसा पूर्व से 592 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल चलता था। दूसरी चीज क्या थी, इसकी जो आरंभिक राजधानी इसने बनाई थी वो गिरिव्रज बनाई थी। कौन सी बनाई थी राजधानी? गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाया था। दूसरी बात देखिए, इन्होंने कितने विवाह करे थे? 4 विवाह करे थे। पहला इनका जो विवाह हुआ था वो प्रसेन की बहन कौशली के साथ हुआ। दूसरा, इनका विवाह हुआ था चेलन्ना के साथ। चेलन्ना कहाँ की राजकुमारी थी? लिच्छवी की राजकुमारी थी। यहाँ पे गलती से दिल्ली हो गया है। कहाँ की राजधानी थी? वो लिच्छवी की थी। लिच्छवी की राजकुमारी थी। मैं इधर लिख देती हूँ एक बार, आप देख सकते हो। चेलन्ना लिच्छवी की राजकुमारी थी। और ये बिंबिसार है ना, उनकी सबसे ज्यादा प्रिय जो रानी थी वो थी। और इन्हीं के कारण क्या हुआ था, जो बिंबिसार था उसने जैन धर्म के प्रति आकर्षित हुआ था। क्या हुआ था? जैन धर्म था ना जो, उनके प्रति आकर्षित हुआ था और उन्हीं के कारण इन्होंने जैन धर्म को बढ़ावा दिया था। इनकी सबसे प्रिय रानी थी चेलन्ना। दूसरी पंजाब की थी क्षेमा, जिसे हम आंध्र प्रदेश भी कहते हैं उस समय में। तीसरी की थी वैशाली, की एक नृत्य की गायकी थी जिसका नाम था अम्रपाली, वो इनकी राजकुमारी थी। एक गायकी थी और वो इनकी रानी थी, सॉरी। इन्होंने अवंतिका के राजा है। अवंतिका आधुनिक उज्जैन है, आज के वर्तमान का उज्जैन है। वहाँ के राजा थे चंद्रभवोत। इनके लिए जीवक नामक, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा क्वेश्चन में पूछे गए। क्या भेजा था? हकीम भेजा था। और इनके बारे में एक और इम्पोर्टेंट चीज आ जाती है कि इनका जो बेटा है अराशत्रु, उन्होंने इनको भाला मारकर हत्या कर दी थी। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीजें हैं, आप देख सकते हो। इसके बाद हम पढ़ते हैं अराशत्रु के बारे में। अराशत्रु है, इनका जो काल माना गया है वो मोटे तौर पर हम देख सकते हैं कहाँ से कहाँ तक है इनका काल, 492 से लेके 460 ईसा पूर्व तक का। इन्हें पृथहंता शासक भी कहा जाता है। कौन सा शासक कहा जाता है इन्हें? पृथहंता शासक, क्योंकि इन्होंने अपने पिता हैं बिंबिसार, उनकी भाला मार के हत्या कर दी थी। इनकी माता थी चेलन्ना, जो इनकी सबसे प्रिय रानियों में से एक थी बिंबिसार की। कौन थी इनकी राजकुमारी? चेलन्ना थी। इनके एक सेनापति थे जिनका नाम था वर्षकल। उनको इन्होंने वैशाली में विजय करने के लिए जासूस बनाकर भेजा था। क्यों? क्योंकि जो ये बिंबिसार था, इसने एक रणनीति लगाई थी अपने राज्य विस्तार करने के लिए। क्या रणनीति थी वो? एक तो राजकुमारियों से विवाह कर लो तो वहां का जो क्षेत्र होगा वो हमें मिल जाएगा। दूसरा क्या था कि एक मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करो, जैसा कि इन्होंने अवंतिका के जो राजा थे चंद्रप्रभोत उनके साथ किया था। ये रे, इनको जीवक नामक हकीम भेजा था और वो अवंती में आ गए थे। दूसरा देखो,
कौशल का जो क्षेत्र था वो इनके था, क्योंकि महाकौशली इनकी पहली पत्नी थी। दूसरी, लिच्छवी का जो क्षेत्र था चेलन्ना, वो इनकी पत्नी थी इसलिए। तीसरा, माद्र पंजाब का जो क्षेत्र था वहां से इन्होंने 6 माह से विवाह करा। वैशाली का क्षेत्र था, वहां पे एक गायकी नर्तकी थी जिसका नाम था अम्रपाली, उनसे इन्होंने विवाह करा था। और इन्होंने क्या करा था कि जो वैशाली क्षेत्र था वहां पे इन्होंने आक्रमण भी करा था, परंतु वहां पर ये विजय नहीं हो पाए। दूसरी चीज हम इधर देख लेते हैं इनकी। एक आपने बाहुबली मूवी में भल्लाल देव के पास एक रथ देखा था जिसमें कि क्या थे, चारों तरफ कांटे लगे हुए थे, जैसे मिक्सी के जार में लगे रहते हैं, उसे बोला जाता था रथ मूसल। वो किसने बनाया था सर्वप्रथम? अराशत्रु का है। अराशत्रु के द्वारा बनाया गया रथ मूसल, ये आप देख सकते हो किस प्रकार का है। एवं इन्होंने दुर्ग को जो अग्रिम सेना थी उनको विजय करने के लिए तो रथ मूसल बना दिया, और दुर्ग के लिए क्या बनाया था इन्होंने? महाशिला कंटक बनाया था। क्या बनाया था? महाशिला कंटक, जिसके कारण बड़े बड़े पत्थर थे गोल आकार के, उनको हवा में फेंका गया था बिल्कुल गुलेर की तरह। दूसरा, 483 ईसा पूर्व के पहले, ठीक है, वहां पे क्या हुई थी? पहली बौद्ध संगति हुई थी। क्या हुई थी? पहली, मैं इधर लिख देती हूँ, बौद्ध संगति हुई थी। ठीक है, पहली बौद्ध संगति हुई थी उसी समय पर। इनका बेटा हुआ था उदयन, जिन्होंने क्या करा था, इनको बिंबिसार की तरह इनको भी भाला मार के इनकी हत्या कर दी थी। और ये जो राजा थे अराशत्रु, इन्होंने अपने पिता का बदला लेने के लिए क्या करा था? लिच्छवी जो वैशाली का जो क्षेत्र है उसको जीता था। उनके बाद इनके उत्तराधिकारी बने थे उदयन। उदयन का शासनकाल माना जाता है 460 ईसा पूर्व से 455 का। इन्होंने अपनी राजधानी राजगृह, जो आधुनिक बिहार है आज का, उसकी जगह पाटलिपुत्र में स्थानांतरण कर दी थी। ये राजा थे जिन्होंने अपनी जो सेना थी, इन्होंने अपनी सेना को कहाँ पर लगा दिया था? इन्होंने अपनी सेना को कहाँ लगाया था? पाटलिपुत्र में, कि जो भी आक्रमण करने आएगा पहले पाटलिपुत्र में ही उसको रोक दिया जाएगा, राजगृह बाद में आएगा। बाद में इनको पाटलिपुत्र इतना अच्छा लगा कि इन्होंने अपनी पूरी राजधानी वहीं पे स्थानांतरित कर दी। ये जैन धर्म के अनुयायी भी थे। इस राजवंश का अंतिम जो राजा बना था वो नागदर्शक हुआ, जिससे उसके ही सेनापति शिशुनाग ने मारकर हत्या कर दी थी। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं शिशुनाग वंश। इसके जो पहला राजा बना था उसका नाम था शिशुनाग। क्या नाम था? शिशुनाग था। पहला राजा का नाम था इनका शिशुनाग। ठीक है, शिशुनाग वंश के संस्थापक थे, कौन थे? शिशुनाग थे। आप देख सकते हो। इन्होंने अवंती और वत्स को जीतकर साम्राज्य में मिला लिया था और अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। किसको बनाया था अपनी दूसरी राजधानी? वैशाली को। इसके बाद इनके उत्तराधिकारी हुए थे कालाशोक। कालाशोक शिशुनाग का उत्तराधिकारी भी था, और वैशाली के स्थान पर इन्होंने, इधर के स्थान होगा तो गलत टाइपिंग हो गई है, इधर के स्थान, के लगेगा इधर, स्थान पे पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। और इनके समय में दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था 385 ईसा पूर्व में। पहली बौद्ध संगति का आयोजन तो किसके समय में हुआ था? अराशत्रु के समय में। और दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था कालाशोक के समय में। बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते क्वेश्चन, IAS, RAS, PSI, सर्वाधिक एग्जामों में। और इसके अलावा
नंदीवर्धन जो था वो अंतिम राजा था। कौन सा? शिशुनाग वंश का। नंद वंश की स्थापना कैसे होती है इसके पीछे मैं आपको बताती हूँ। ये जो राजा थे नंदीवर्मन, इनकी सेनापति था नंद वंश के। क्या नाम था उनका? महापद्म नंद। तो ये इतने कायर राजा थे कि इनको ना तो सेना के बारे में पता था, ना सेना के जो हथियार होते हैं उनके बारे में पता था। तो इसी बात का फायदा महापद्म नंद ने उठाया था और उनकी हत्या करके नंद वंश की स्थापना करी थी। तो नंद वंश का जो शासनकाल माना जाता है बेसिकली वो कहाँ से कहाँ तक है? वो 344 से 322 ईसा पूर्व का। पुराणों के हिसाब से इन्हें शूद्र शासक बताया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट करके इसको लगा लेना। इधर मैं स्टार का निशान लगा देती हूँ। ये कौन से थे? शूद्र शासक थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पहले। एव इनको क्या माना जाता है? परशुराम का अवतार भी माना जाता है। क्या माना जाता है इनको? परशुराम का अवतार माना जाता है। देखिए ये जो परशुराम है उनके अवतार इनको रूप में माना जाता है। इनको एक राट की उपाधि दी गई है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी। एक बार आप इनको लिख लेना, किनकी उपाधि दी गई है इनको? एक राट की उपाधि दी गई है। ठीक है। अभी ये जो देखिए इनके बारे में, कलिंग पे विजय प्राप्त करने वाला जो पहला राजा हमेशा पूछा जाता है अधिकतर क्वेश्चन में, वो महापद्म नंद थे। वहां से इन्होंने क्या करा था? जीन सेन थे एक बौद्ध भिक्षु, उनकी मूर्ति थी एक। उन जीन सेन नाम की जैन भिक्षु थे, इनकी मूर्ति मगध से ले आए थे ये। इन्होंने मगध में एक और चीज करी थी। क्या करी थी? तनसूली नामक जो नहर थी उसका निर्माण करवाया था। तनसूली नामक एक नहर है जो अपन खारवेल के बारे में आगे पढ़ेंगे, उसमें बताया जाएगा। और यहाँ तक कि महापद्म नंद और खारवेल के बीच में काफी युद्ध भी हुए हैं। उसका उल्लेख हमें कहाँ पे मिला है? हाथी गुफा अभिलेख में। कहाँ पे मिला है हमें? हाथी गुफा अभिलेख में, जो राजा खारवेल के द्वारा बनवाई गई थी। खारवेल कहाँ के राजा थे? कलिंग के राजा थे ये तो। अब इनका अंतिम हम पढ़ लेते घनानंद के बारे में। ये अंतिम नंद वंश के राजा थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज होती है ये, कौन थे? अंतिम राजा थे नंद वंश के। इन्हीं के समय पे सिकंदर का क्या हुआ था? भारत पर पश्चिम उत्तर क्षेत्र पे आक्रमण हुआ था। और ग्रीक लेखकों में इन्हें क्या कहा गया है? अग्रमीज लिखा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य। अब देखिए ये जो चाणक्य थे, मैं हाईलाइट कर देती हूँ एक बार इनके। देखिए ये जो चाणक्य थे ये पहले घनानंद के क्या थे? दरबार में थे। तो कुछ वाक्यांश ऐसे हो गए, कुछ घटना ऐसी हो गई जिसके कारण घनानंद ने इनको अपने दरबार से निकाल दिया। तो चाणक्य ने उसे अपनी अपमान समझा और जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है, उनको बोला कि तुम किसको? घनानंद को हराओ और मौर्य वंश की नींव रखो यहाँ मगध में। और इन्होंने क्या करा था? चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेंड करा था। ठीक है। फिर उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से घनानंद की सत्ता का अंत किया। आई होप आपको मेरी जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी आपको समझ में आई। हमने हरिवंश वंश पढ़ा, नागवंश पढ़ा, उसमें हमने बिंबिसार के बारे में पढ़ा जो पहले हर्यक राजा थे। उनके उत्तराधिकारी अराशत्रु थे। अराशत्रु के उत्तराधिकारी उदीन थे। उदीन के बाद नागदर्शक थे अंतिम राजा, जिनकी शिशुनाग ने ही हत्या कर दी थी, उनके ही सेनापति ने। शिशुनाग के द्वारा शिशुनाग वंश की स्थापना की गई। उनके उत्तराधिकारी कालाशोक हुए। कालाशोक के बाद जो अंतिम राजा बने वो नंदीवर्धन बने और उनको महापद्म नंद उनके ही सेनापति ने मार के हत्या कर दी। और ये पहले शूद्र वंश के राजा थे, नंद वंश के। ये हमेशा याद रखना। इनको एक राट की उपाधि दी गई है।
परशुराम का दूसरा रूप माना गया है। कलिंग पे पहला राजा था जिसने विजय प्राप्त करी थी अशोक से पहले, तो वह महापद्मनंद थे। जीन सेन की जैन मूर्ति थे, उनको ये लेकर आ गए थे अपने साथ। घनानंद थे जो अंतिम राजा थे, और इनके समय में ही चाणक्य जो थे वो इनके दरबार में थे। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी सारी चीज़ें पसंद आई होगी। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आए और आप आगे मैं ऐसे ही वीडियो लाती रहूँगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा अब मौर्य वंश के बारे में। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।